आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति कभी अपने भीतर सद्गुणों का विकास नहीं होने देती। परिणाम स्वरूप मन, वाणी और कर्म तीनों ही कलुषित हो जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है और वही स्वयं के और अपने परिवार के विनाश का कारण भी है। प्रायः लोग दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, इसी को छिद्रान्वेषण कहते हैं। ऐसा करने वाले लोग अपने बड़े से बड़े दोष को भी नहीं देख पाते, लेकिन दूसरों में दोष निकालने को बाज भी नहीं आते। यह प्रवृत्ति न केवल स्वयं के लिए अपितु समाज के लिए भी घातक है। छिद्रान्वेषण से सदैव ही हमें बचना चाहिए। ज्योतिर्मय शांतिमयम प्रदीप्तम विश्वात्मकम विश्वजितम निरीहम आन्द्यत शून्यम सकलम कलामयम श्री विश्वकर्माणामहम नमामि। अर्थात जो प्रकाशमान, शांतिमय, प्रभायुक्त, विश्व का नियंता, जिसका कोई अधिपति नहीं और जिसका जन्म मरण नहीं, सर्वलोक के प्रेरक, सर्व संपत्ति युक्त यह विश्व जिसका ही कार्य है, ऐसे विश्वकर्मा जी को मैं शत शत नमस्कार करता हूँ। विश्वकर्मा पूजा दिवस की आप सभी को विशेष बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। 18 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया। आज हरतालिका तीज पर्व की आप सभी माता बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। Thought of the day: if you think positively, then sound becomes a music. Movement becomes dance, smile becomes laughter, mind becomes meditation, and life becomes a celebration. So please always think positively. God bless you. नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर देश के लिए इतिहास ही रच दिया और साथ ही वे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ ही वे अगले वर्ष होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई भी कर लिया। नीरज चोपड़ा को ढेर सारी शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर देश के लिए इतिहास ही रच दिया और साथ ही वे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ ही वे अगले वर्ष होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई भी कर लिया। नीरज चोपड़ा को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्षणिक क्रोध या आवेश में मनुष्य कभी न सुधरने वाली भूल कर बैठता है। क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है, क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और कई वर्ष पश्चात पश्चाताप से ही खत्म होता है। इसीलिए इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव के अवसर पर संकल्प लें कि हम क्रोध से बचें और जीवन को खुशहाल बनाएं।